हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज आप देख रहे हैं गेट सेट लर्न विद और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे आपको इतना तो पता ही होगा कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम कि मैटर होता है। मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड व गैस। उनको पहले आपने उनका नाम सुने, फिर उनको आपने थोड़ी डिटेल में पढ़ा, फिर और डिटेल, फिर और डिटेल, फिर 6th में और डिटेल में पढ़ा, फिर 7th में अब और डिटेल में पढ़ेंगे हम इन्हें। तो 3 स्टेट होते हैं। पहले हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब पढ़ते हैं। Anything that occupies space and has mass is called matter। ये तो आपको पता ही होगा। कोई भी चीज़ जिसके अंदर मास होता है और स्पेस होता है, हम उससे क्या कहते हैं? मैटर। मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड के। इट इज़ डेफिनेट शेप। सॉलिड का इतना तो पता ही होगा कि जो उसकी डेफिनेट शेप होती है, लेकिन क्योंकि डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है। समझे आप? डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है। और उसको हम तभी आगे पीछे कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाय द एक्सटर्नल प्रेशर और फोर्स। जब जैसे कि हम फोर्स लगाएंगे, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ज्योमेट्री उठाई, मैंने फोर्स लगाया तभी उठ रही है, नहीं तो वो नहीं उठती। अगर हम उसे एक्सटर्नल हीट प्रेशर फोर्स लगाएंगे वो तभी आगे पीछे होगा, उठेगा, वरना वो कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इसके ज़रा। टेबल, चेयर, बुक, पेंसिल, ब्रेक एक्सेट्रा। बात तो बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम लिक्विड पे। स्टेट नंबर 2। इतना तो आपको पता होगा कि लिक्विड की डेफिनेट शेप होती है, लेकिन उसकी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। उसकी शेप, उसकी वॉल्यूम फिक्स रहती है, लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं रहती। कंटेनर में डालेंगे कंटेनर की शेप लेगा, बॉटल में डालेंगे बॉटल की शेप ले लेगा, ग्लास में डालेंगे ग्लास की शेप ले लेगा, है ना? किसी भी चीज़ की शेप ले लेगा लिक्विड, जैसे कि इसमें लिखा भी है। चलिए हम इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है इसके वाटर, मिल्क, हनी, ऑयल एक्सेट्रा। बिल्कुल सही बात। अब चलते हैं इसके थर्ड स्टेट, यानी कि गैस। गैस की ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ना कोई इसकी डेफिनेट शेप होती है। इतना तो आपको पता ही होगा। उसे आप वो सारी डायरेक्शंस में चला जाता है, सारी डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, मूव हो जाता है। अब आप इसके एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि एक बड़ा सा कंटेनर है, उसके अंदर आपने धुआं है, मतलब स्मोक है, उसके अंदर रख रखा है, बंद है, तो वो भी उस कंटेनर के अंदर है। उस कंटेनर के अंदर ही फ्रीली पार्टिकल के साथ घूमेगा। अब जैसे ही आप उस कंटेनर को हल्का सा भी उठाओगे, सारा स्मोक बाहर निकल जाएगा फट से, है ना? होता है ना? तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसका एग्जांपल होगा एयर, स्मोक, स्टीम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये तो एलिमेंट के नाम है 2। समझे? चलते हैं अब हम मतलब अभी हमने मैटर पढ़ा। मैटर के बाद हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स। चलिए पढ़ते हैं एलिमेंट्स। Any pure substance which cannot broken into 2 or more simpler substances by any chemical means is called an element। समझे? नहीं समझे? मैं समझाऊंगा। चलिए देखिए, जो कोई भी प्योर सब्सटेंस जो नहीं टूट सकता, 2 भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हम, जिसे उसको केमिकली मीन समझ लीजिए, उसका मतलब केमिकली है, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। समझे आप? अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है,
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देयर आर 3 क्लासेस ऑफ एलिमेंट। 3 क्लासेस ऑफ एलिमेंट। पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल, तीसरा है मेटलॉइड्स। चलते हैं अब हम आगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आ जाइए आप फर्स्ट स्टेज पे, मेटल्स। अब बेसिकली इसका फर्स्ट स्टेज जो मेटल है उसमें होता क्या है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मेटल्स। अ एलिमेंट इज अ मेटल इफ इट हैज लस्टर। चलिए देखें, एलिमेंट मेटल तब कहलाएगा जब वो होगा लस्टर। क्या होगा, लस्टर। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसका हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होगा। इतना तो आपको पता ही है ना। अब लिस्ट ऑफ सम कॉमन मेटल्स पढ़ते हैं। देखिए इनकी लिस्ट। पहले आप इसकी लिस्ट देख लीजिए, यहाँ तक है मरकरी टिन तक। इसके बाद मैं आपको समझा। चलिए अब इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेम इन इंग्लिश और सिंबल देखिए। सोडियम के सिंबल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीज, आयरन, निकेल, कॉपर, जिंक, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, लीड। सिंबल्स सोडियम का Na, M। अब सिंबल्स पढ़ते हैं। सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca, क्लोरीन का Cr, मैग्नीज का Mn, आयरन का Fe, निकेल का Ni, कॉपर का Cu, जिंक का Zn, सिल्वर का Ag, प्लैटिनम का Pt, गोल्ड का Au और लीड का Pb। समझे। और मरकरी का Hg, टिन का Sn। ठीक है। सिंबल्स ऑफ मेटल। अब हम पढ़ेंगे मेटल के सिंबल। तो अब बेसिकली इसकी सिंबल्स में क्या होता है, मतलब सिंबल्स ऑफ मेटल में क्या होता है। Generally, each element is denoted by the first letter of its name. यानी कि हर एक एलिमेंट डिनोटेड होता है, मतलब डिनोट करते हैं हम उसको फर्स्ट लेटर उसके नाम से। इन इंग्लिश और लैटिन लैंग्वेज इन कैपिटल लेटर। उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होता है। ये तो आपको पता ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन का देखें आप। ओ माय गॉड, जैसे कि हाइड्रोजन का देख सकते हैं, कैपिटल H। ये देखिए कैपिटल H। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, कैपिटल H। टेबल गिव्स द लिस्ट ऑफ सिंबल्स कॉमन मेटल्स। अभी हम कॉमन मेटल के सिंबल की लिस्ट पढ़ेंगे नीचे, मतलब जो पर देखी थी ना अभी हमने, वो कॉमन मेटल की लिस्ट थी, मतलब सिंबल्स और इन द टेबल। हाउएवर मतलब कि उनका जो फर्स्ट लेटर। गाइस स्क्रीन में बीच में स्क्रीन रिकॉर्डिंग रुक गई थी, तो ये वाला टॉपिक हम फिर से पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ एटम। चलिए पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ एटम। डेफिनेशन ऑफ एटम। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंट हो या नहीं हो, मे और मे नॉट एग्जिस्टेंस, उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, लेकिन वो एक पार्ट है केमिकल रिएक्शन का, उसे हम क्या कहेंगे, एटम। देखिए पूरी डेफिनेशन। ठीक है।
हाईलाइटेड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अब मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल पे चलते हैं। A large number of pure substances exist in a series of atom of two kinds. रुकिए ज़रा। हाँ, a large number of pure substances exist is a clusters of atoms of two kinds. यानी कि एक बड़ा नंबर में प्योर सब्सटेंस की एग्जिस्टेंस क्लस्टर ऑफ एटम्स ऑफ टू काइंड्स। जो क्लस्टर्स हैं वो टू काइंड्स के हैं। चलो पढ़ते हैं। तो देखिए, ये देखिए अलग डेफिनेशन। अब इसके पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यानी कि सेम एलिमेंट के एटम। और ये पॉइंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स substance then ultimately there will be a small cluster. It can exist independently and retain all the properties of the chemical substance. Such cluster of atoms is called molecule. ये मैंने इंग्लिश से पढ़ा, मैं आपको इसे हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि सेकंड पॉइंट है, एटम आर डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि जो एटम है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के। इफ़ वी कंटिन्यू टू डिवाइड अ प्योर सब्सटेंस, अगर हम कंटिन्यू करते हैं प्योर सब्सटेंस को डिवाइड करते हुए, देन अल्टीमेटली देयर विल बी अ स्मॉल क्लस्टर, यानी कि एकदम से वहाँ एक स्मॉल क्लस्टर बन जाएगा। इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा एंड रिटेन ऑल द प्रॉपर्टीज़, वो मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ रिटेन रहेंगी ऑफ द केमिकल सब्सटेंस, उसका केमिकल सब्सटेंस। सच क्लस्टर ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ऐसे क्लस्टर ऑफ एटम्स के को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे। ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पे 2 आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल 2 हैं, इनसे मिलके बन रहा है सोडियम क्लोराइड। इन 2 मॉलिक्यूल से बन रहा है सल्फर ऑक्साइड। और ये 3 मॉलिक्यूल मिलके बना रहे हैं मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और ये 3 मॉलिक्यूल बना रहे हैं मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये 5 मॉलिक्यूल मिलके बना रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, चलो अब थोड़ा और आगे। डेफिनेशन ऑफ, अब हम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। और definition of molecule, the smallest particle of substance which always exists independently and can retain all the physical and chemical properties of that substance is called molecule. यानी कि सबसे छोटा पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस, सबसे छोटा पार्टिकल जो हमेशा एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली और अपने को रिटेन करता है, और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी रिटेन करता है, उस सब्सटेंस को हम कहेंगे मॉलिक्यूल। ठीक है, समझे आप?
ये देखिए हाईलाइटेड कर दिया मैंने इसे, समझ गए। अब हम पढ़ेंगे, ये देखिए अब हम इस टेबल को पढ़ के देखते हैं। एलिमेंट, सिंबल ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम्स इन अ वन मॉलिक्यूल। देखते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, ओजोन, फॉस्फोरस, सल्फर। हाइड्रोजन का होगा H2, नाइट्रोजन का होगा N2, है ना, नाइट्रोजन का होगा N2, ऑक्सीजन का होगा O2, फ्लोरीन का होगा F2, क्लोरीन का होगा Cl2, ब्रोमाइन का होगा Br2, और इसका आयोडीन का होगा I2, और ओजोन का होगा O3, फॉस्फोरस का होगा P4 और सल्फर का होगा S8। ये रहे इनके सारे एटम्स। अब देखिए कि एक मतलब नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, कितने एटम है एक मॉलिक्यूल में, ये इनकी लिस्ट। अब एलिमेंट्स का टॉपिक ख़त्म होता है, यहाँ पे एलिमेंट्स का टॉपिक अब एंड है। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है कंपाउंड। कंपाउंड स्टार्ट करें, ओके चलिए कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड, अब बेसिकली इसमें क्या होगा, when a molecule of a pure substance contains two or more atoms of different elements combined together in a definite ratio, then it is said to be a molecule of a compound। तो अब हम पढ़ते हैं इसे हिंदी में, मतलब एक्सप्लेन समझते हैं। यान जब मॉलिक्यूल किसी प्योर सब्सटेंस का, उसके अंदर दो या उससे ज़्यादा एटम्स होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के, और उसके अंदर कंबाइन हो जाते हैं एक साथ, और एक साथ विद अ डेफिनेट रेशियो, यानी कि रेशियो जो बदल नहीं सकता, देन इट इज़ सेड टू बी अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। हम उसे तब कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ये देखिए हाईलाइटेड पार्ट, मैंने इसे पेन से भी हाईलाइट कर दिया है, अब आप देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं और नीचे। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द केमिकल कंपाउंड और इनटू इट्स एलिमेंट्स बाय केमिकल मीन्स इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। ये डीकम्पोजिशन का टॉपिक है, ठीक है। ये डीकम्पोजिशन की डेफिनेशन, ठीक है। डीकम्पोजिशन यानी कि जिस भी प्रोसेस में जो केमिकल कंपाउंड है वो टूट जाते हैं इन एलिमेंट्स के साथ, वो यानी कि उनको केमिकली मीन्स हो गया, तो उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन, ठीक है। अब फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड पढ़ते हैं। चलिए देखिए फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला। कंपाउंड का फॉर्मूला देखते हैं अब हम। Each compound has a formula. The formula tells almost everything about the compound. हर एक कंपाउंड का उसका एक फॉर्मूला, हर एक कंपाउंड का उसका अपना ही फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला हमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता ही देता है कंपाउंड के बारे में। The two things which the formula tells about a molecule are, यानी कि जो कुछ चीज़ें, मतलब कि कुछ चीज़ें जिनके बारे में जो फॉर्मूला है, रुकिए, कुछ चीज़ें
जो हमें फार्मूला के बारे में बताती हैं, यानी कि जो कुछ ऐसे फार्मूला जो हमें बताते हैं तो मॉलिक्यूल के बारे में, वो ये रही। अ कंपाउंड इज कंप्राइज्ड बाय विच एलिमेंट्स, किस एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड को हम कंप्राइज करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, यानी कि कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल के साथ और उसके कंपाउंड, मॉलिक्यूल के कंपाउंड के साथ। अदर facts about a molecule that can be learned from a formula will be taught by the higher classes, यानी कि अबाउट मॉलिक्यूल के बारे में तुम आगे और फार्मूला पढ़ोगे, तुम्हें पढ़ाया जाएगा आगे की हायर क्लासेस में। अब पढ़ते हैं हम डेफिनेशन ऑफ फार्मूला। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? डेफिनेशन ऑफ फार्मूला। चलिए फार्मूला की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए मैं पहले इसे हाईलाइट कर दूं ताकि आप सबको देखने में आसानी हो। A symbolic representation of one molecule of a compound representing the number of atoms of various elements present in it is called formula of the compound, यानी कि कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं और वो कंपाउंड के साथ रिप्रेजेंट होते हैं कुछ नंबर ऑफ एटम के साथ, और कुछ वेरियस एलिमेंट्स के साथ प्रेजेंट करते हैं उन्हें, तो उससे हम क्या कहते हैं? फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड का फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूला को कैसे पढ़ेंगे? इसे भी अभी पढ़ते हैं, अभी नहीं। अब हम फार्मूला को देखो, फार्मूला लिखने में भी दिमाग चाहिए होता है और पढ़ने में भी, जो मेरे पास तो नहीं है, यानी कि मेरे पास तो है नहीं इतना दिमाग। मजाक कर रहा हूँ। हाउ टू रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। लेट्स स्टार्ट। चलिए पॉइंट नंबर 1 के 2 पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 के 2 पॉइंट। The symbols in a formula can have a terminal as the prefix or suffix, यानी कि फार्मूला के अंदर 2 सिंबल्स होते हैं, जो मतलब फार्मूला के अंदर कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूमरल लैंग्वेज में और प्रीफिक्स और सफिक्स कह सकते हैं। But the numeral is on the left hand side is before the formula. It represents the number of molecules, as for example, यानी कि कुछ न्यूमरल नंबर जो फार्मूला, यानी कि जो फार्मूला के उल्टे हाथ में बाइने हाथ में, मतलब बाइने हाथ के साइड में पहले हम उस फॉर्मूले को करते हैं और उसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स के नंबर में। चलिए अब इस मॉलिक्यूल्स के नंबर में अब हम इसके एक एग्जांपल पढ़ते हैं। एज फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले का ए पॉइंट, व्हेन वी राइट 2H3Ai और 4Be, it means 2 atoms of aluminium और 4 atoms of beryllium respectively। बिल्कुल सही बात है ना। सेकेंड पॉइंट, व्हेन वी राइट 2KCi और O4 etc., it means 2 molecules of potassium chloride which contain 2 atoms of potassium and 2 atoms of chlorine, 5 molecules of iron which contains 15 atoms of iron, 20 atoms
ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि आप समझे नहीं समझे? यानी कि जब ये हम लिखते हैं 2KCl और O4 तो उसका मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल है उसमें पोटेशियम क्लोराइड के, जिसके अंदर 2 एटम है पोटेशियम के और 2 एटम है क्लोराइड के, और 5 और उसके अंदर 5 मॉलिक्यूल हैं आयरन ऑक्साइड के, जो कंटेन करते हैं 15 एटम ऑफ आयरन एंड 20 एटम ऑफ ऑक्सीजन। समझे? चलिए सेकंड पॉइंट, इसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ये समझ ना आया तो आप एक बार पीछे से रिकैप करके देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, when a numeral written when a numeral is written on the right bottom side of the symbol, it represents the number of atoms in a molecule of a compound. So as for example, देखते हैं। अब हम इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। ए, when we write H2N2 etc., it means that one molecule of hydrogen has 2 atoms। यानी कि हाइड्रोजन के मतलब हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के पास 2 एटम्स हैं, और उसके पास और सिमिलरली वो मॉलिक्यूल जो नाइट्रोजन का है उसके पास भी 2 ही एटम होंगे, क्योंकि N2 जो लिखा है ना? बात तो बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी देखिए अब इसका बी पॉइंट, when we write NO2, it means one molecule of nitrogen dioxide has